जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के सीजन 8 का लास्ट पार्ट। बिल्कुल। तो आगे जो है यार, बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि आगे 9 सीजन नहीं अभी तक आया। और ये सीजन भी मेरे ख्याल में, इस सीजन को आए हुए भी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 1 महीना हुआ है। तो ये सीजन तकरीबन 2 से 3 साल के बाद आया है। अब 9th ये एक सीजन कब सीजन। आएगा कोई पता नहीं। अच्छा, इसलिए इस सीजन में जो है वो घनश्याम जी की लैंग्वेज चेंज आवाज हो गई है। आवाज चेंज हो गई और लैंग्वेज नहीं चेंज हुई, आवाज चेंज हो गई। सॉरी। और और वो थोड़ा सा बड़े भी हो गए, हाइट, हाँ, बड़े बड़े हो 18 गए। साल के हो गए। तो हम्म। पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। गुजरात प्रदेश का वड़ताल गांव नीलकंठ वर्णी की उपस्थिति से धन्य हुआ। आगे गुजरात का बोचासण गांव नीलकंठ वर्णी के जीवन के इतिहास की एक नाम से तो विशिष्ट खिंच रहे घटना थे का इससे। साक्षी बनने जा रहा था। इस बोचासण गांव के कानदास पटेल और उनका पुत्र काशीदास पटेल ऐसे ब्रह्म भोज का आयोजन बहुत ही बढ़िया करते हैं। तप जप याग कथा नित्य कीजे, भक्ति भजन से हरि नेत्रीजे, भक्ति नानी बा, भजन। आज हमारे बोचासण गांव में नीलकंठ वर्णी नाम के बाल योगी पधारे हैं। सबसे पहले जब वेरी भाई ने उन्हें देखा तो वो तो उनके स्वरूप में खो ही गए। वेरी भाई ने आकर पिताजी को बताया कि कानदास भाई, जीवन में कभी भी ऐसी दिव्यता के दर्शन मुझे नहीं हुए हैं। गांव के मुखिया होने के नाते आपको अवश्य उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। और पिताजी ने मुझे कहा कि काशीदास, तुम जाकर नीलकंठ वर्णी को हमारे घर पधारने का आमंत्रण दो। तो काशीदास, तूने नीलकंठ वर्णी को आमंत्रण दिया कि सीधा घर चला आया? नानी बा, मैं तो घर चला आया पर उन्हें हमारे घर पधारने का आमंत्रण देकर। कैसे हैं नीलकंठ वर्णी? वे जब आए तब आप स्वयं ही अनुभव कर लेना। राम राम पुजारी जी। राम राम। राम राम। कहाँ चले? कानदास पटेल के घर। लो नानी बा, नीलकंठ वर्णी हमारे आंगन में आ चुके हैं। कल पुनः भोजन के लिए पधारिएगा प्रभु। ये हमारा काशीदास आपको लेने आ जाएगा और आपकी सेवा में ही रहेगा। एक बार नहीं, बार बार आऊंगा। केवल आऊंगा ही नहीं, यहाँ बोचासण में घर बनाकर बस ही जाऊंगा। यह बोचासण गांव मुझे अति प्रिय है। और ये काशीदास, ये तो मेरा ही है। ये तो मेरी बहुत सेवा करेगा।
इसका हाथ जीवन भर पकड़े रखना प्रभु। अवश्य। ये हालांकि बोचासन कभी आए भी नहीं, पर फिर भी यहाँ के लोग मतलब नीलकंठ वर्णी जी को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हर कोई। नीलकंठ वर्णी, क्यों ना आप यहीं रह जाइए? क्यों नहीं, भविष्य में यहाँ बोचासण में बड़ा मंदिर बनेगा, मैं उसमें रहूंगा और यह मूर्तियां भी उस भव्य मंदिर में विराजित होंगी। कहाँ चले गए नीलकंठ वर्णी? उन्होंने तो कहा था कि वे हमारे बोचासण गांव में घर बनाकर रहेंगे। अब तो नीलकंठ वर्णी के दिव्य चरण चिन्ह के दर्शन भी नहीं हो रहे। मां, काशीदास, व्यथित मत रहना, निस्संदेह रहना। मैं बोचासण अवश्य आऊंगा और बोचासण में घर बनाकर मेरे अक्षरधाम के साथ मूर्तिमान निवास करके विराजमान रहूंगा। हर एक भक्त के भावों की पूर्ति, वो तो नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का एक उद्देश्य था। गुजरात के खंभात से होते हुए नीलकंठ वर्णी बुधेज पधारे। नारायण नारायण हरि हरि। हर जगह भक्त ही मिले और भक्ति भाव से कुछ अर्पण कर ही दे, ऐसा नहीं होता था। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु, कुछ भिक्षा दे दो माई। कितनी देर से खड़े खड़े भिक्षा मांगे जा रहे हो? ये लो, जैसी ज्वार है वैसी दे रही हूँ। खाना है तो खा लेना, वरना जो मन में आए वो कर देना। कबूतरों को भी प्रसाद मिला और मानो उनका भी कल्याण हुआ। वडगांव का लाखा कोड़ी भी नीलकंठ वर्णी के दिव्य चरित्र को देखकर कल्याण को प्राप्त हुआ। आगे वागड़ गांव के कुम्हार राणा बाबड़ोज के घर के प्रांगण में विश्राम करके
नीलकंठ वर्णी ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और उन्हें कल्याण प्रदान किया। लाकड़िया गांव की मंडी में खोजा प्रेमजी ठक्कर ने नीलकंठ वर्णी को बड़े भक्तिभाव से एक चटाई दी। नीलकंठ वर्णी ने केवल भक्तिभाव का ही स्वीकार कर उन्हें कल्याण दिया। आगे गोपनाथ में खोजा जानबाई के हाथों से गाय के दूध की सेवा का स्वीकार कर नीलकंठ वर्णी ने उन्हें भी कल्याण प्रदान किया। आगे कतपर गांव से जाते हुए नीलकंठ वर्णी ने महुआ के पीतांबर शेठ से नारियल और शक्कर का प्रसाद ग्रहण कर उन्हें कल्याण प्रदान किया। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सारे मायिक सुख और दुख से मुक्त करके परमात्मा का शाश्वत सुख दें। आगे कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के लोढ़वा गांव में पधारे। लोढ़वा गांव में सत्य की खोज में खोई हुई कोई मुमुक्षु आत्मा मानो नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में ही थी। यह लखूबाई बड़ी तपस्वी और महाज्ञानी है। पहले तो दिन रात बस ज्ञान की दुनिया में ही खोई रहती थी, पर पिछले 3 महीनों से उन्हें आपकी सेवा के सिवा कुछ सूझता नहीं है। वैसे तो हम दोनों वर्षों से उनकी सेवा में हैं, पर जब से आप पधारे हैं तब से सारी सेवा वही कर रही हैं। हाँ, आपके अंदर कुछ तो विशेष है कि हमारी लखुचारण जैसी महाविद्वान स्वयं उनकी प्रिय भैंसों का दूध दुहकर उसकी मलाई बनाकर उसमें शक्कर मिलाकर रोज भक्ति भाव से आपको परोसती है। सही कह रहे हो बालानंद। सत्य की खोज में मैंने जीवन खपा दिया है मेरा। कई विद्वानों ने कितनी मेहनत करके क्या क्या नहीं समझाया मुझे, पर मेरे तर्क और मेरे ज्ञान ने उनका मत मानने से मुझे रोका। परंतु नीलकंठ वर्णी को तो बस एक बार देखकर ही मानो मेरे सारे तर्क पिघलने लगे। उनकी दिव्यता ने मुझे उनके स्नेह में बांध लिया। उनकी प्रेम भरी बातों से मेरी बुद्धि की सीमाएं मिट गई। मेरा मन स्थिर होने लगा। मेरे ज्ञानी मस्तिष्क में भक्ति के बीज फूटे और मुझे सच्चा ज्ञान होने लगा कि परमात्मा साकार होते हैं। और मेरे अंतर्मन ने मान ही लिया कि वह परमात्मा तो इन नीलकंठ वर्णी के रूप में मुझे साक्षात मिले हैं। अब इनकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। माई, आपने 3 महीनों तक भक्ति भाव से मेरी सेवा की है। उसके फल स्वरूप आप कुछ वरदान मांग लीजिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें मुझे सबसे प्रिय है। उनको अमर कर दीजिए। फिर से मांगिए, पर कुछ और मांगिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें कभी ना मरे, बस उतना ही। कुछ ऐसा मांगिए कि जो परमात्मा से मांगने लायक हो। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें कभी ना मरे, उतना ही। बस कृपा कर दीजिए प्रभु। माई,
आप इतनी बड़ी ज्ञानी हैं, आप तो समझती हैं कि सब नाशवंत है, सब मिथ्या है। तो आपका पुत्र और आपकी भैंसें नाशवंत नहीं, मिथ्या नहीं? आपका इतना सारा ज्ञान किसके लिए है? मात्र लोगों को कहने के लिए, या ज्ञानी पंडितों के साथ वाद विवाद करने के लिए? यदि आपका ज्ञान आपको ही काम ना आए तो उस ज्ञान का अर्थ ही क्या? अब समझ में आया। सही कह रहे हैं आप। आपने सही कहा प्रभु। मैं ही मोहांध होकर सच्चे मार्ग से भटक गई थी। भगवान, ज्ञान का सच्चा लक्ष्य आपने समझा दिया। अब तो बस यही मेरी मांग है कि मुझे सब मोह माया से मुक्त करके मेरा कल्याण करना। नीलकंठ वर्णी, मेरा कल्याण करना प्रभु। अब आप समझ गई माई। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था गिरनार तीर्थ। अगला पड़ाव था गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश का लोज गांव। नीलकंठ वर्णी छपिया में बाल घनश्याम के रूप में पीपल के वृक्ष के ऊपर से पश्चिम दिशा में दृष्टि करके जहां जाने की बातें किया करते थे, उस पश्चिम में लोज का ये पड़ाव क्या नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अंत था? वास्तव में नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा तो अनंत थी और लोज का पड़ाव था उस अनंत कल्याण यात्रा के एक नए अध्याय का प्रारंभ। 9 सीजन भी आएगा, तो ये पार्ट भी बहुत कमाल का था। इसमें वो जो ज्ञान की माँ थी, उनको वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कुछ और ही मांग लिया। हालांकि ये तो हमारा शरीर तो नाशवन है, बिल्कुल, और ये सब कुछ मिथ्या है। ये यहाँ पर की मोह माया सब मिथ्या है, सब झूठ और है। हर इंसान, जीव जंतु जो है वो अपने कर्म भोगता है भोगता किसी है। ना किसी जन्म में। तो उन्होंने कहा कि वो अमर हो जाए। हाँ। अगर उन्हें अमर कर दिया तो वो तो यहीं फंस कर रह जाएंगे, फिर उनका कल्याण कैसे होगा? बिल्कुल। मतलब कि कल्याण तो तभी होगा जब ये शरीर ही ना रहे। आत्मा का कल्याण वो परमात्मा में समा जाए, उसका कल्याण हो गया। तो यही चीज होती है। फिर आखिरकार उस गहराई से समझाया, तो तर्क दे के समझाया तो वो समझ गई। अच्छा, लोग चाहते हैं कि हम जो है वो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन उन्होंने मांगा कि ये मतलब अमर हो जाए। हाँ, मेरा बेटा और मेरी गायें अमर हो अमर हो जाए, जाए। मेरी भैंसें अमर हो जाए।
और वहाँ देखो जो सेवक था, राम क्या नाम था, जिनकी घनश्याम ने सेवा की थी 2 महीने। हाँ, सेवक राम था। सेवक राम था उनका नाम। तो मैं वही सोच रही थी, उनकी सेवा की, लेकिन उन्होंने मतलब घनश्याम जी को इतना मतलब शुक्रिया भी नहीं कहा, शुक्रिया पहचाना भी नहीं, मतलब पहचाना कि भी वो बस नहीं। ऐसे ही था। साधु बना हाँ, फिरता था। पर असल साधु नहीं था। हम्म। साधु के भेष में मतलब कि कुछ और था। और काफी हमने देखा था कि साधु जो मिलते थे, सन्यासी बाबा, हाँ, वो नीलकंठ वर्णी जी को पहचान लेते थे, हाँ, बिल्कुल पहचानते दूर लेकिन से। उसने नहीं सिर्फ पहचाना। साधु संत ही नहीं, जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते थे विश्वास रखता है। और 24 घंटे बस भक्ति भक्ति और मतलब कि मोक्ष के लिए पागल थे ना, उनको उनको वो भी नीलकंठ वर्णी जी को देखकर पहचान जाते थे कि ये तो स्वयं नारायण है। तो मतलब कि वाकई अच्छा। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मोहनदास जी को भी तो कहा था ना घनश्याम जी ने कि मैं तुम्हें मिलूंगा। हाँ, और किससे कहा था? और कहा था अभी जो हमने देखा था, अपना वो अभी ये जो दे था, जिसने कहा था कि 56 भोग हमारे खा के जाइएगा। उसको भी कहा था। एक इसको सेवक मिला था ना, उसका नाम था ना ये मतलब घनश्याम जी ने कहा, ऐसे कहा था कि दूसरे जन्म में मिलूंगा या इस जन्म में? इसी जन्म में, मतलब कि भविष्य में यानी आने वाले समय में, आगे भविष्य कहते हैं फ्यूचर को। ओह अच्छा। हाँ, फ्यूचर को हिंदी में कहते हैं भविष्य। मैंने सोचा कि दूसरे जन्म। दूसरे तो जन्म फिर में मैं ये कैसे? सोच रही थी कि घनश्याम जी ने मतलब परमात्मा ने खुद जन्म अभी लिया हो गया उन सब से मिलने के लिए। हाँ, उसका नाम मुझे भूल गया है, उसका क्या नाम था, दास करके नाम था वो जो जो लड़का घनश्याम जी के साथ हाँ, 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 2-3 दिन रहा था। 2-3 दिन नहीं, पूरे 1 साल रहा था। 1 साल के बाद फिर वो कह रहा था कि मुझे अपनी माता पिता की याद सता रही है। वो किस साल में है? हाँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ जब हाँ, उनका मतलब जब वो स्वर्गवास हो जाएंगे तब फिर मैं मैं आपके आपके पास आ जाऊंगा। तो उसका नाम मुझे भूल गया, क्या नाम था, दास करके नाम था वो, जगराम दास। जगराम दास ऐसे करके, हाँ, वही नाम था। तो बहुत सारे ऐसे थे जो जिनको कहा था कि मैं भविष्य में आपको वहां पर अच्छा, मिलूंगा। पहले लोग ऐसे अच्छे होते थे या इस सीरीज में दिखाया गया है? अभी भी अच्छे हैं, क्यों नहीं है? अभी हमने बहुत देखा है घनश्याम जी जिस जिस गांव में गए हैं, लोग इतना सम्मान, इतना प्यार देते थे। अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं। अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं, क्यों नहीं बैठे? तो जी आज की वीडियो ये यहीं तक समाप्त थी और ये सारी सीरीज कंप्लीट कर दी हमने। 8 के मैं 8 बहुत सीजन मुझे कंप्लीट। जब हम वीडियो बनाते थे ना इस सीरीज के, तो हाँ, इतनी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होती थी। हाँ, कि जल्दी जल्दी बनाए, आज जो है वो समाप्त हो गई। लेकिन थोड़ी बहुत ही रहेगी एक्साइटमेंट। पार्ट हाँ, आए तो गाना अगला। हाँ, 9th सीरीज 10th सीरीज आएगी। आगे की वो लिखा तो टू बी हाँ कंटिन्यू, हाँ। तो मतलब कि आएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में, नए स्टोरी में, नई फिल्म में। बाकी धन्यवाद, हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।